ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो ये था कि
पृथु महाराज को जब जनता ने कहा कि वो भूखों मर रहे हैं, तो उनको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता किया तो पता लगा पृथ्वी अनाज पैदा नहीं कर रही है, तो वो पृथ्वी के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। वर्णन आएगा। मैत्रेय वाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सो अन्वपद्यत। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाच मैत्रेय उवाच पृथु प्रजानां करुणं पृथु प्रजानां प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ दीर्घं दत्तं कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सो अनुपद्यत। निमित्तं सोऽनुपद्यतम्। हाँ, ये कुरुश्रेष्ठ कौन है? विदुर। विदुर को कुरुश्रेष्ठ कहा गया। शब्दार्थ है मैत्रेय वाच, मैत्रेय ने कहा पृथु महाराज, पृथु प्रजा नाम नागरिकों की करुणम दयनीय स्थिति निशम सुनकर परिवेदितम विलाप दीर्घम दीर्घ काल तक दद्यव विचार किया। कुरुश्रेष्ठ हे विदुर, निमित्तम कारण सह उसने अन्वपद्य ढूंढ लिया, पता कर लिया। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर था उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। क्या कारण है ये ऐसी दशा हुई है? मेरे साथ पढ़िए। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उन्हीं दयनीय स्थिति को देखकर तथा उनकी दयनीय स्थिति को देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। ये तो उस पर एक्चुअली कभी ऐसी समस्या हो तो उस पर समय देना चाहिए कि क्या कारण है। ये किया राजा ने। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगहित शरासनः संदधे विशिखं भूमे क्रुद्धः त्रिपुरः यथा। मेरे साथ पढ़े। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगहित शरासनः संदधे विशिखं भूमे क्रुद्धः त्रिपुरः यथा। शब्दार्थ है इति इस प्रकार व्यवस्थित निष्कर्ष पर पहुंचकर बुद्धि से प्रगहित धारण किए हुए शरासन धनुष संदधे चढ़ाया इतने गुस्से हो गए। विशिखम बाण मुंह में पृथ्वी पर क्रुद्ध क्रोध से पूर्ण त्रिपुरहा शिवजी यथा मानो। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। इतने गुस्से में राजा। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को।
तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। राजा पृथु को अन्नाभाव का कारण ज्ञात हो गया। उन्हें पता चल गया था कि इसमें नागरिकों का दोष न था, क्योंकि वे अपना कार्य करने में आलसी न थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्नोत्पादन नहीं कर सकती। यह मत कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्नाभाव हो जाता है संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उनसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये होते हैं राजा के, अच्छे राजा के लक्षण। आप देख रहे हैं कि उन्होंने पता किया कि क्या ऐसा अनाज क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत ही क्रुद्ध हो गए। प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधम चतम गौ सती अपाद्रवत भीता मृगी मृगी मृगीव मृगयुद्धता। मेरे साथ पढ़िए। प्रवेपमाना धरणी प्रवेपमाना धरणी निशाम्य उदायुधम चतम निशाम्योदायुधं गौः सति अपाद्रवद्भीता गौ सत्यपाद्रवद्भीता मृगेव मृगयुद्धता। मृगीव मृगयुद्धता। शब्दार्थ है प्रवेपमाना, कांपते हुए, धरणी पृथ्वी, निशाम्य देखकर, उदायुधम धनुष बाण लेकर, च भी तम राजा को, गौ गाय सती बनकर, अपाद्रवत भागने लगी, भीता अत्यधिक डरी हुई, मृगी इव हिरणी के समान, मृगयुः शिकारी द्वारा द्रुता पीछा की गई। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। मेरे साथ पढ़िए। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु जब पृथ्वी ने देखा कि पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, उसे मारने के लिए बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। तो वो भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी उसके बाद वो उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किया जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। हाँ, ये विदुर का प्रश्न था कि गाय का रूप क्यों धारण किया। पृथ्वी तो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। ये भी उसका, विदुर का मैत्रेय मुनि को प्रश्न था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु, पढ़िए। अनम्यूट नहीं हो रहा है प्रभु जी, आ रही है आवाज, पढ़िए। अच्छा, आ रही है। अच्छा। जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धरती की कुक्षी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अवध्य है, अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप
धारण किया जाए। किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गौरव पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अब विदुर के प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि गाय जो है अवध्य है, गाय को नहीं मारा जाता, तो इसलिए उसने पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, और इस चीज को भी पृथ्वी महाराज समझ गए तो पीछा किया। हालांकि वो नहीं मारते, लेकिन डर आया, इतने गुस्से में थे कि वो कुछ एक्शन ले सकते थे पृथ्वी के विरुद्ध। ताम अन्न धावत वैन्यः कुपितः कुपितो अति अरुण ईक्षण ताम अन्न धावत वैन्यः कुपितो अति अरुण क्षणः शरम धनुषी संधाय यत्र यत्र प्रलायते। मेरे साथ पढ़िए। ताम अन्न धावत वैन्यः कुपितो अति अरुण क्षणः शरम धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। शब्दार्थ है ताम, गुरु पृथ्वी का, अन्व धावत पीछा किया, तब वैन्य राजा वेन के पुत्र ने कुपिता अत्यंत क्रुद्ध होकर अति अरुण अत्यंत लाल लाल ईक्षण आंखें शरम तीर धनुषी धनुष पर संध्याय रखकर यत्र यत्र जहां जहां पलायते वो भागती, वहीं वहीं उसका पीछा किया। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए जहां जहां गोरु पृथ्वी दौड़कर भाग जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। मेरे साथ पढ़े। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए जहां जहां गोरु पृथ्वी दौड़कर जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। सा दिशो विदिशो देवी रोदसी च अंतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्श अनु उद्यत आयुधम धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्श अनु उद्यत। अनु है ना, नु का एक उ उधर एक उ उधर। ददर्श अनु उद्यत आयुधम। मेरे साथ पढ़िए। सा दिशो विदिशो देवी रोदसे च अंतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रैनं ददर्श अनु उद्यत आयुधम। शब्दार्थ है सा, वह गोपी पृथ्वी दिशा चारों दिशाओं में, विदिशा इधर उधर, देवी देवी, रोदसी आकाश तथा पृथ्वी की ओर, च भी अंतरम मध्य में, तयो उनके, धावंती दौड़ती हुई, तत्र तत्र जहां जहां, एनम राजा को ददर्श देखा, अनु पीछे, उद्यत ग्रहण के, आयुधम अपने हथियार।
गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी। देखो, पृथ्वी अंतरिक्ष में चली गई और जहां भी वो जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। मेरे साथ, गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच गौरव गोरु पृथ्वी स्वर्ग तथा बीच पृथ्वी स्वर्ग के तथा बीच पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी अंतरिक्ष में इधर उधर इधर दौड़ने उधर लगी। दौड़ने लगी। और जहां भी वो जाती और जहाँ भी वो जहाँ जाती भी वो जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। राजा अपना राजा धनुष बाण लिए उसका पीछा करता उसका रहे। पीछा करते रहे। लोके न लोके न अविंदत बाण अविंदत्राणम वैन्यान वैन्यान अमृतो इव प्रजा तस्ता तदा निवृत्ते हृदय न विधूयता। मेरे साथ पढ़िए। लोके न अविंदत तृणाम लोके न अविंदत त्राणम वैन्यान मृत्योर इव प्रजा त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदय न विधूयता। शब्दार्थ है, लोके तीनों लोकों में ना नहीं अविंदत प्राप्त करा सका, त्राणम मुक्ति, वैन्यात राजा वेन के पुत्र के हाथों से, मृत्यु से, इव सदृश प्रजा लोक तस्ता अत्यंत भयभीत, तदा उस काल निवृत्ते पीछे मुड़ी, हृदय अपने हृदय में विदुयता अत्यंत दुखित। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरु पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। अब बात करेंगे, अब बात होंगी दोनों के बीच। मेरे साथ पढ़ी। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, दूर हाथों से नहीं बच सकता, से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरु पृथ्वी उसी प्रकार गुरु पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। उवाच च महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सल त्राहि माम अपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। मेरे साथ। उवाच च महाभागम उवाच च महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सल धर्म ज्ञापन्न वत्सल धर्म ज्ञापन्न वत्सल त्राहि माम अपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। शब्दार्थ है। उवाच उसने कहा, च तथा महाभागम महान भाग्यशाली राजा के प्रति, धर्मज्ञ हे धर्म के नियमों की ज्ञाता, आपन्न वत्सल हे शरणागतों के शरण, त्राहि बचाओ मां मुझको, अपि निसंदेह भूतानाम जीवात्माओं के पालने संरक्षण में अवस्थित स्थित भगवान आप। परम ऐश्वर्यवान राजा पुत्र को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, यानी पृथ्वी ने कहा, कृपया मुझे बचाइए,
आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। मेरे साथ पढ़िए। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को परम परम ऐश्वर्यवान राजा राजा पृथु पृथु को को धर्म के ज्ञाता तथा धर्म के धर्म के ज्ञाता ज्ञाता तथा तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में शरणागतों के शरणागतों आश्रय के रूप आश्रय में के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, संबोधित संबोधित करते करते हुए हुए उसने उसने कहा, कहा, कृपया मुझे बचाइए। कृपया मुझे कृपया बचाइए। मुझे बचाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। आप आप समस्त समस्त जीवात्माओं के जीवात्माओं रक्षक के हैं। रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। अब अब आप आप इस इस लोक लोक के के राजा राजा के रूप में पदस्थ राजा हैं। के रूप में पदस्थ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। गोरूप पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों का जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया था। वो भी स्त्री थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम ये भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया है कि वो न केवल ईश्वर का अवतार था, अपितु वो पृथ्वी का राजा भी था। अतः उसका धर्म था कि वो उसे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही काम किया पृथ्वी ने कि उसी तरह से सत्वम जिंघा ससे कस्मात् दीनाम अकृत किल्बिषाम अहनिश्यद कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। मेरे साथ पढ़िए। सत्वम जिंगाम ससे कस्मात् दीनाम अकृत किल्बिषाम दीनाम किल्बिषाम अहनिश्यद कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। शब्दार्थ है सह वही व्यक्ति, तुम जिघांससे मारना चाहते हो, कस्मात क्यों, दीना को, अकृत निरपराध बिना कुछ के, किल्बिषाम कोई पापमय कर्म, अहनिश्चित मारोगे, कथम कैसे, योषाम स्त्री को, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, इति इस प्रकार, यह जो मतः माना जाता है। गौरव पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? अब ठीक कह रही पृथ्वी। मेरे साथ पढ़े। गोरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं? तो फिर आप क्यों द्वेष रख रहे हैं? और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? तात्पर्य है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की।
धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों न किया हो। चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे ये कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये मुझे तो उसका बड़ा पक्ष है, ये पृथ्वी का पक्ष है। अब राजा क्या कहते हैं वो भी जानना पड़ेगा। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन् करुणादीन वत्सला। मेरे साथ, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु प्रहरन्ति न न वै वै स्त्रीषु स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः कृतागः स्वपि कृतागः जन्तवः स्वपि किमुत त्वद्विधा राजन् किमुत त्वद्विधा राजन् राजन् करुणादीन वत्सला। करुणादीन वत्सला। शब्दार्थ है प्रहरन्ति मारते हैं, ना नहीं वह निश्चय ही स्त्री स्त्रियों को कृत आगह सु पाप कर्म करने पर अपि यद्यपि जंतव मानव प्राणी किम उत फिर क्या कहा जाए त्वद्विधा तुम्हारे समान महापुरुष राजन हे राजा करुणा दयालु दीन वत्सला दीनों के प्रति स्नेहिल। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं, तो ये क्या कर रहे हो। ये मतलब मेरे साथ पढ़े, यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो यदि यदि कोई कोई पाप पाप कर्म कर्म करे करे तो तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, हे राजा, हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आप तो आप इतने दयालु हैं कि दयालु हैं आपके विषय में क्या कहा जाए। आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। माम विपाट अजराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाः च इमा कथम अम्बसी दास्यसि। मेरे साथ पढ़िए। माम विपाट अजराम नावम मां विपाट्याजरां नावम् यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजा च इमा आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथम अम्बसी दास्यसि। कथमम्भसि दास्यसि। शब्दार्थ है, माम मुझको, विपाट्य खंड खंड करके, अजराम अत्यंत दृढ़, नावम नाव, यत्र जहां विश्वम समस्त संसार की सामग्री, प्रतिष्ठितम खड़ी हुई, आत्मानम अपने आप को, च तथा प्रजा अपनी प्रजा, च भी, इमा ये सारे, कथम कैसे, अम्बसी जल में, दास्य से धारण करोगे। गुरु पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ। बिल्कुल सही बात है। और समस्त संसार की सामग्री मुझ पर टिकी है नाव में, वो मैं हूँ। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को या अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। अगर नाव ही नहीं रही तो सब लोग डूब जाएंगे। बड़ा अच्छा तर्क दिया पृथ्वी ने। मेरे साथ पढ़िए। गुरु पृथ्वी ने आगे कहा, गुरु पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को फिर आप अपने को
तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। बचा पाएंगे। पाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा संपूर्ण गृहमंडल के नीचे गर्भजल है। भगवान श्री विष्णु इसी गर्भजल पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमल नल निकालता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी ग्रह वायु में तैर रहे हैं जो इस कमल नल पर आश्रित है। यदि कोई भी ग्रह नष्ट कर दिया जाए तो वो गर्भजल में गिरेगा। अतः पृथ्वी ने राजा पृथु को सचेत किया कि उसे विनष्ट करने से राजा को कुछ प्राप्त नहीं होगा। सचमुच वे अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भजल में डूबने से कैसे बचा सकेंगे। दूसरों शब्दों में अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है और प्रत्येक ग्रह इसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। ग्रह को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये पृथ्वी कह रही है कि गर्भ जल में गिर जाएंगे सब, क्या मिलेगा आपको, क्यों गुस्से में है मेरे से। अब पृथु महाराज बोलते हैं। पृथु वाच वसुदेव त्वां वदिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषे या भृक्ते न तनोति च नो वसु। मेरे साथ। पृथु वाच वसुदेव त्वां वदिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि या भृङ्क्ते न तनोति च नो वसुः। शब्दार्थ है पृथुवाच। पृथु ने उत्तर दिया। वसु थे, हे पृथ्वी, त्वाम तुमको, वदिष्यामि मार डालूंगा। अभी भी राजा गुस्से में। मत मेरा शासन आदेश, पराक मुखी अवज्ञा करके, मेरा आदेश की अवज्ञा करके, भागम अपना अंश, बरहिसी यज्ञ में, या जो ब्रंगते स्वीकार करती है, न नहीं तनोति देती है, च तथा न हमको वसु उपज। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा यज्ञ, समस्त यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि अनाज देना बंद कर दिया, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि क्यों यज्ञ किए उन्होंने बहुत, यज्ञ में इसका हिस्सा पृथ्वी का भी जाता है। वो तो तुम डकार गए और उसके बाद तुमने अनाज नहीं पैदा किया। मेरी प्रजा भूखों मर रही है। ये राजा को इसलिए गुस्सा था। मेरे साथ पढ़े। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया। हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में, तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है। किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये राजा ने ये बात राजा की ठीक है कि यज्ञ में जो पृथ्वी का हिस्सा गया, पृथ्वी ने स्वीकार किया, और उसके बाद अनाज क्यों नहीं पैदा किया, ये
पृथ्वी का भी अपना तर्क होगा, अभी आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। गौरव पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल स्त्री है वरन निर्दोष और निष्पाप भी है, अतः उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उसने ये भी संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है, अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो स्त्री वध को वर्जित बताते हैं। उत्तर में महाराजा पृथु ने कहा कि पहली बात तो यह है कि पृथ्वी ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया है, यह उसका पहला आपराधिक कृत्य है। दूसरे ये कि वह अपना यज्ञ भाव ग्रहण करती रही है, किंतु बदले में उसने पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये उनका लॉजिक भी बिल्कुल सही है। यवसम जगदे अनुदिनम न एव दोग्धि औषध औदसंपयः तस्याम एवं ही दुष्टायाम दंडो न अत्र न शस्यते। और क्या कहते हैं राजा, सुनिए। यवस, मेरे साथ पढ़िए। यवसम दग्धि अनुदिनम यवसं दग्धि अनुदीनम न एव दोग्धि औदसंपयः नैव नैव दग्धसंपयः दग्धीवशंकयः तस्याम एवं ही दुष्टायाम तस्यामेवं तस्यामेवं हि दुष्टायां दुष्टायाम् दंडो न अत्र न शस्यते। दंडो नात्र न दण्डनयत्र न शस्यते। शस्यते। शब्दार्थ है यवसम, हरी घास, दग्धि चरती हो, अनुदिनम प्रतिदिन, न कभी नहीं, एवं निश्चय ही, दुग्ध देती हो, औदसम धन थन में, पयः दूध, तस्याम जब एक गाय, एवं इस प्रकार ही निश्चय ही, दुष्टायाम अपराधी होकर, दंड दंड सजा, न नहीं अत्र यहाँ, न नहीं शस्यते उचित। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन से दूध से भरती नहीं हो, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। राजा ने भी तर्क दिया जिसमें अनुचित नहीं किया जा सकता। उसने रूप धारण किया है, वो गाय है नहीं, तो राजा कह रहे हैं तुमने ये अपराध किया। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, यद्यपि यद्यपि तुम यद्यपि नित्य तुम नित्य ही हरी घास घास यद्यपि चरती तुम हो, नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए किंतु तुम किंतु हमारे हमारे उपयोग उपयोग के के लिए लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो, अपने अपने थन को अपने दूध थन से को भरती दूध से नहीं हो, भरती नहीं हो, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, क्योंकि क्योंकि तुम तुम जानबूझकर अपराध कर रही जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का धारण करने के कारण अर्थात अतः तुम्हारे द्वारा तुम्हारे गाय द्वारा का रूप गाय धारण का करने रूप के धारण कारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तुम्हें दंड देना दंड अनुचित नहीं देना कहा जा अनुचित सकता। नहीं हाँ। हो सकता। हाँ, ये मतलब है तुम थनों में दूध नहीं ला रही हो का मतलब है पृथ्वी है तो उसमें अनाज उगना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ऐसा राजा कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सुषमा माता जी। माता जी आज भी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, जो जरा माइक नजदीक रखे माता जी। ठीक है प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अभी भी नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। पता नहीं क्यों नहीं जा रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। शास्त्रीय श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा गाय चरगाह की हरी हरी घास चरती है और अपने थन को पर्याप्त मात्रा में दूध से भरती है जिसे ग्वाले दोष सके। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करें।
पर शब्द से जल तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास करती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वह अपने धन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उसे दंड देने की धमकी ठीक ही थी। उनका भी रूप, क्योंकि राजा को जनता के बात देखनी है, जनता त्राई त्राई कर रही है अनाज के लिए, तो पृथ्वी से गुस्सा होना कोई गलत नहीं था राजा का। त्वं खलु औषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चसि आत्मरुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधीर। मेरे साथ, त्वं खलु औषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चसि आत्मरुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधीर। शब्दार्थ है तुम खलु निश्चय ही औषधि जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजानि बीज प्राग पूर्व काल में सृष्टानि उत्पन्न स्वयं व ब्रह्मा द्वारा न नहीं मुंचसी देती हो आत्मविद्यानी अपने भीतर छिपाए हुए मां मुझको अवज्ञाय आज्ञा का पालन न करके मंदधी अल्प बुद्धि वाली। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है। तो महाराज पृथ्वी को कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था, और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं वो क्यों नहीं उग रहे हैं? बीज तुम्हारे अंदर हैं, ब्रह्मा जी ने दिए थे, वो अब उग क्यों नहीं रहे हैं? मेरे साथ पढ़िए, तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। कृष्णा माता जी, अब आ रही है माता जी आवाज? माता जी आवाज बहुत कम है। अभी भी कम आ रही है? बहुत बहुत कम है। एक मिनट में माइक हटा के बोलती हूँ। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस ब्रह्मांड में लोकों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज का अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाएं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये चीज देखनी जरूरी होती है राजा को। अमुषाम श्रुत परितानाम आर्तानाम परिदेवितम तमयिष्यामि
मद्बाणे भिन्नाया भिन्नाया तव मेधसा। मेरे साथ पढ़िए। अमुसाम च्युत परितानाम अमूषां परितानां आर्तानां परिदेवितम् आर्तानां परिदेवितम् तमयिष्यामि मद्बाणे शमिष्यामि मद्बाणैः भिन्नया भिन्नया तव मेधसा। भिन्नाया तव तव मेधसा मेधसा ऐसा भिन्नाया तव मेधसा। भिन्नाया नया तव मेधसा। शब्दार्थ है अमोशाम, उन सबों का, क्षुत परितानाम, भूख से पीड़ितों का, आर्ता नाम दुखियों का, परिदेवितम क्रंदन विलाप, समयिष्यामि समन करूंगा, उसको मैं ठीक करूंगा, मत बाणे मेरे बाणों से, भिन्न आया खंड खंड करके, तब तुम्हारे मेधसा मांस से। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का विलक्षणा दूर करूंगा। भूख से जो पीड़ित हैं उनके राजा इतना कंसर्न है। मेरे साथ पढ़े। अब मैं अपने बाणों से अब मैं मैं अपने अपने बाणों बाणों से से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा तुम्हारा तुम्हारा खंड 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 कर खंड कर दूंगा दूंगा और तुम्हारे मांस से और और तुम्हारे 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 मांस से मांस से क्षुधार्त नागरिकों को शुद्धार्थ शुद्धार्थ नागरिक नागरिकों को यानी जो भूखे हैं, जो अन्न के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं, जो अन्न के अभाव में अन्न के त्राहि अभाव त्राहि में कर रहे त्राहि हैं त्राहि कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। संतुष्ट संतुष्ट करूंगा। करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का इस प्रकार मैं मैं अपने अपने राज्य की प्रजा का राज्य की प्रजा का विलक्षणा दूर करूंगा। विलक्षणा दूर विलक्षणा करूंगा। दूर करूंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम त्यागी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गो मांस खाने की व्यवस्था करे। यहाँ पर इंगित है कि विभिन्न परिस्थिति में जब अन्न ना हो तो सरकार गो मांस खाने की अनुमति दे, किंतु जब पर्याप्त खाद्यान्न हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीव के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति ना दे। दूसरे शब्दों में, विरली परिस्थिति में जब अनाभाव हो तो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीव की तुष्टि के लिए बूचड़खानों को बनाए रखना और वृद्धाहीन पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है कि गांव तथा अन्य पशु को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती तो भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी यानी दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है उससे सारे संसार में पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है, अतः बूचड़खानों के खोले जाने की अनुमोदन नहीं दिया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता रहती है। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही ना उठे। बूचड़खाने खोलने की
खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही ना रहे। धन्यवाद प्रज्ञा जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं जनसंख्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद का ये सोच है कि कितनी भी जनसंख्या हो और पृथ्वी में प्रचुर अनाज पैदा हो सकता है, सबका पेट भर सकता है, तो फिर भूचड़ खाने की क्या जरूरत है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आई कि अनाज उगना कम हो गया, तो उस केस में जो ये पशु जो अब दूध देना बंद कर देते हैं, ये इस केस में अगर पशुओं का वध होता है तो वो अलग बात है। हालांकि उसको प्रभुपाद रेकमेंड कभी नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये परिस्थिति आ ही नहीं सकती। अगर शासन ठीक ढंग से चल रहा है तो ये परिस्थिति कभी नहीं आती। और कुछ देशों में तो इतना अनाज पैदा होता है कि उनको अगर वो आपको बेचें भी तो भी उनको नुकसान होता है, क्योंकि फ्रेट में इतना पड़ जाता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जापान में अब गांव बहुत कम रह गए और गांव में किसान को वो चावल उगाते हैं, धान की खेती होती है जापान में। इतना पैदा हो जाता है कि और उसको जो 1 किलो चावल है वो जब मैं था वहाँ तब की बात, अभी तो और ज्यादा होगा, 100 रुपया किलो के करीब चावल। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। 100 रुपया उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। हमारे यहाँ तो 6-7 रुपया किलो चावल मिलता था तब। तो 100 रुपया किलो चावल सरकार किसानों से खरीदती है, वहाँ खरीदती थी। उसको सब्सिडाइज करती थी। 40 रुपया किलो वो मार्केट में आता था। 60 रुपया किलो सरकार उस पैसे को अपना खुद बेयर करती थी, क्योंकि जनता के लिए उतना महंगा देना अच्छा नहीं। तो ये हिसाब था। अब किसान को आपने कहा कि तो 1 साल वो इतना अनाज उगाता था कि वो 3 साल के लिए पूरा चावल सफिशिएंट। तो सरकार ने किसान को कहा कि तुम अनाज मत पैदा करो, बस 1 साल पैदा करो, 1 साल छोड़ दो, तीसरे साल पैदा करो। तो किसान खाएगा क्या? किसान की भी तो आमदनी चाहिए। तो सरकार ने उसको कहा कि जितना तुम्हारा प्रॉफिट है, अनाज उगा करके बेचते हो, जितना प्रॉफिट है वो सरकार देगी तुमको। उनको कंपनसेशन मिलता है, उनको बिना कुछ किए पैसा मिलता था। बाद में जब मैं वहां था, 1976 की बात बता रहा हूँ आपको, सरकार ने एक कंडीशन इम्पोज कर दी कि तुम उस पर सब्जी या ये जो आपके दालें हैं ये उगाओ। अगर खेत को खाली छोड़ोगे नहीं मिलेगा कंपनसेशन, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साग सब्जी उगाएंगे तो उससे साग सब्जी भी आएगी और उनको पैसा तभी मिलेगा। ये कंडीशन लगाई थी सरकार ने। तो तब वहां कि तुमको पैसा कंपनसेशन मिलेगा तब मिलेगा। हालांकि किसान को तो डबल फायदा हो गया। किसान अगर साग सब्जी उगाता है वो मार्केट में बेचेगा तो उसको वो भी फायदा है और सरकार कंपनसेशन भी देती है। तो किसान की हालत वहां बहुत ही अच्छी थी। तब हम गए भी थे एक बार एक गांव के पास, और बड़ी मजेदार चीज गांव में देखने को क्या मिली। गांव जैसे हम दूध के पैकेट, तब तो बोतल आती थी, तो और वहाँ जापान में ये कागज के बोतल होते थे, कागज के थैले, अब आजकल मिलते भी हैं, कागज के कार्टन, उनमें दूध आता है और किसान भी उन्हीं में खरीदता है। ऐसा नहीं किसान गाय पालता है, बिल्कुल नहीं। गाय पालने वाले अलग हैं, जो गायों का जो दूध का बिजनेस करते हैं, गाय रखते हैं, वहाँ जहाँ चारागाह है बड़े बड़े, वहाँ पर उनका घर होता है, वो गाय रखते हैं और उससे दूध पैदा करते हैं और दूध की सप्लाई होती है। फिर उनके पास मशीनें भी हैं, उसको दूध को प्रिजर्व करके जैसे फिर सप्लाई होती है।
सारे शहर में दूध जाता है, दही जाता है, क्योंकि दूध का कंजम्पशन वहाँ इतना ज्यादा नहीं है जितना दही का है। दूध दही रिलेटिवली मैंने देखा जापान में कम यूज होता है, बट यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में पर्टिकुलरली कि दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दही बहुत वैरायटीज की बनती है। आप सोचते हो दही एक प्रकार की, वहाँ दही के दसों प्रकार होते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ को वो। और जैसे अब कुछ तो यहाँ भी होने लगा, दही फुल फैट का, दही हाफ फैट का, दही बिना फैट वाला, और दही जिसमें कुछ फल मिले हों, जिसमें ये फ्लेवर हो, जिसमें ये फ्लेवर हो, जिसमें ये फ्लेवर हो। तो यूरोप में बहुत ज्यादा मिलता है ऐसा। आपको जो डेयरी फार्म है यूरोप में, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और रिलेटिवली वहाँ के पैसों के हिसाब से सस्ता भी है। अब दूध का जैसे आपने एक नहीं लिया, बड़ा कार्टन ले लिया जिसमें 5 लीटर 10 लीटर दूध पड़ा हुआ है, ऐसा भी जो दूध का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ऐसा खरीद सकते हैं। ऐसे तो किसानों की हालत ऐसी अच्छी है बहुत जगह पर, उनको हर साल अनाज उगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनाज इतना महंगा अनाज वो बाहर नहीं बेच सकते। ये बात है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।